आज 11 मार्च है। सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए एचएस कोड के मसले अभी तक आ रहे हैं। क्या सेल टैक्स रिटर्न में फर्दर कोई एक्सटेंशन आएगी? एफबीआर के इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं? हमें फाइल करना चाहिए ऑनलाइन एंट्री करके या वेट करना चाहिए? आज के इस लेक्चर में तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जब आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो एक्सेल के थ्रू फाइल को रिपोर्ट करते हैं तो इस तरीके का एरर आपको वहां पे आता है और जो एक्सेल की फाइल है वो अपलोड नहीं होती। लेकिन वही डाटा जब आप ऑनलाइन करते हैं तो डाटा रिपोर्ट हो रहा है। मतलब ये है कि जो भी एचएस कोड आप लिखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो करने के बाद ऑनलाइन डाटा ऐड हो रहा है। ये इशू क्यों आ रहा है, पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये कब तक रिजॉल्व होगा। तो इंपोर्ट, जब कोई प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे जो एचएस कोड यूज हो रहे थे अभी भी जो गुड डिक्लेरेशन में आते हैं वो 8 डिजिट तक होते हैं। मतलब टोटल जो एचएस कोड है उसका टोटल 8 डिजिट है। लेकिन वही चीज जब आप लोकली परचेज करते हैं तो सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जो एचएस कोड आता है वो 4 डिजिट का आ रहा होता है। यानी कि ये मिसमैच है। एचएस कोड सेम है, पहले 4 डिजिट सेम होते हैं लेकिन आगे जो फर्दर होते हैं वो सेम नहीं होते। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लूं तो जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल पैक मिल्क है वो इंपोर्ट करते हैं, उसका कोड है 0401, आगे आता है डॉट। ये जब इंपोर्ट किया जाता है तो इस तरीके से डिफरेंट तरह के जो कोड है वो पैक मिल्क के लिए यूज होते हैं कि अगर आपका फैट 1.5% या इससे कम है, 1.5% से ज्यादा है तो आपने कौन सा यूज करना है। लेकिन जब आप सेल टैक्स रिटर्न में आते हैं तो एक ही कोड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट कोड। मतलब उसमें जितने भी सब कैटेगरी है सारी एक ही कोड में यूज होती, रिपोर्ट हो रही होती है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अब ये मसला क्यों आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जब सेल टैक्स रिटर्न का एनालिसिस किया जाता है, जब रिपोर्टिंग की जाती है और इनको कहा जाता है, यानी कि रिक्वायरमेंट आती है आईएमएफ की तरफ से या किसी भी अदारे की तरफ से कि आप ये बताएं कि आपने 0401 का जो कोड है इसमें जो मिल्क इंपोर्ट किया है या सेल किया है वो कितनी तरह का है, ताकि स्पेसिफिक जो मिल्क की कैटेगरी है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। क्वाइट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि वो ये कहेंगे जो पहला कोड आ रहा है ना, सब कोड आ रहा है, इसके अंदर हम जीएसटी रिड्यूस रेट अप्लाई कर देंगे। जैसे आप सबको पता है, मैंने मिल्क की एग्जांपल इस वजह से ली है कि जुलाई 2024 से मिल्क के ऊपर जो टैक्स था 18% चार्ज कर दिया गया था। जो पैक मिल्क हम लेते हैं मार्केट से जो हमें मिलता है, लूज की बात नहीं कर रहा, पैक मिल्क की बात कर रहा हूँ जो टाटा पैक की पैकिंग में आता है। अब इसकी सेल काफी रिड्यूस हुई, टैक्स की कलेक्शन कम होगी। अब ये एक बेसिक नेसेसिटी की आइटम है जो कि एक प्रोसेस के थ्रू फिल होकर हमारे तक पहुंचता है और उसके बाद हम परचेज करते हैं। लूज मिल्क से तो एटलीस्ट बेहतर होता है कि लूज मिल्क में क्या चीजें मिलाई जा रही हैं, लेकिन जो पैक मिल्क है इसके अंदर तो डिफरेंट पीएसक्यूसी है, उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होते हैं, इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसके बाद जाके हम चीज परचेज करते हैं। लेकिन जो लूज मिल्क है वो तो उसमें क्या मिलावट हो रही है हमें नहीं पता, हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, हम ले लेते हैं। तो ये जो सब कोड है कि इसमें फैट कितना है और कितनी फैट तक कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा, कितनी कलेक्शन हुई है, ये जब एनालिसिस किया जाता है तो उनके पास डाटा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि एचएस कोड की जो लिस्ट है वो इंपोर्ट के लिए यूज हो रही है 8 डिजिट में, सेल टैक्स रिटर्न में वो है नहीं है। तो इस वजह से वो स्टैंडर्डाइज एक ही रेट लगा देते हैं सबके ऊपर, जिसके ऊपर वर्किंग सही तरीके से नहीं होती और एट द एंड कोई बेनिफिट होने के बजाय एफबीआर को कलेक्शन रिड्यूस होती है, उनको जो उनका डिजायर टारगेट होता है वो नहीं मिलता। इस वजह से दोबारा फिर वो एनालिसिस किया जाता है कि मसला क्या है, तो पता चलता है कि हमने सारी कैटेगरी पे टैक्स लगा दिया है, हमें तो लगाना चाहिए था किसी एक सब कैटेगरी पे। तो इस वजह से कलेक्शन ओवरऑल नहीं हुई, क्योंकि जो जिस चीज की ज्यादा सेल है वो इफेक्ट हो रहा है और हमें उसका जो बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब इसी वजह से एफबीआर ने एक स्टेप परफॉर्म किया सेल टैक्स रिटर्न के अंदर। अगर आप देखेंगे तो जब आप आईआरएस ओपन करते हैं तो वहां पे आपको कहा जाता है कि जी अब 8 डिजिट ऐड कर दिया गया है। जब आप सेल टैक्स रिटर्न में आते हैं और आके फाइल करते हैं ऑनलाइन, जब आप एंट्री करेंगे तो डाटा सही रिपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइल जो है मैं चूज करता हूं और मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इंपोर्ट किया तो आपके सामने एक एरर आ जाएगा कि ये जो फाइल है, आप एचएस कोड का जो एरर अभी मैंने आपको उधर दिखाया है सेम वही एरर आपके सामने यहाँ पे शो हो जाए। तो ये एरर जो है आपके सामने इस तरीके से आएगा। लेकिन यही एंट्री जब ऑनलाइन आप करेंगे तो वहां पे एचएस कोड प्रॉपर शो होगा और एंट्री हो भी जाएगी। आप कंपनीज के पास या आपके पास तो इतना ज्यादा डाटा होता है, ऑनलाइन एंट्री हम कैसे कर सकते हैं? हमें तो एक्सेल की फाइल के थ्रू करना चाहिए। अब इसके ऊपर अपडेट क्या है, अभी करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये नई चीज नहीं है, इससे पहले भी एफबीआर की वेबसाइट आईआरएस के अंदर डिफरेंट तरह की चेंजिंग आती रही। कुछ एसआरओ आता था, डॉक्यूमेंट इशू किया जाता था और कुछ टाइम के बाद आरएस में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके ऊपर जो टेक्निकल टीम है वो काम करती है और जारी बात है उसमें टाइम लगता है, इतना छोटा टास्क तो होता नहीं है। तो इसके ऊपर स्टोरी के लिए अगर हम देखें तो जब भी कोई तब्दीली आई है तो एफबीआर ने
कुछ दिन जो है हमें एक्सटेंशन लाजमी दी है। मतलब ये कहा जाता है कि इस डेट तक आप टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल 10 मार्च जो है वो फरवरी की रिटर्न फाइल करने का नेक्स्ट सी जो है सबमिट करने की डेट होती है। 10 तक हमें नेक्स्ट सी सबमिट करना चाहिए। आज 11 तारीख है लेकिन अभी तक हम सबमिट नहीं कर रहे क्योंकि इसमें मसले आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। तो आज भी एफबीआर डिपार्टमेंट में बात हुई है, उनकी तरफ से यही है कि अभी ये मसला जो है इन प्रोसेस है, ये अभी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाए, हो सकता है इससे लेट रिजॉल्व हो। तो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है या हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके मुताबिक ये है कि हमें इसमें एटलीस्ट 2 या 3 दिन तो एक्सटेंशन मिलेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम कोई कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन चांसेस यही है कि एक्सटेंशन मिलेंगे। अगर आप पास्ट ट्रेंड को देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो हमने काफी बार जब भी कोई इस तरह की चेंजिंग्स आई, तब्दीलियां आई, तो मैं आप कोशिश किया है कि आपको अपडेट किया जाए। तो वहां पे जब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटेंशन आएगी तो आ भी जाती है। ये पास्ट ट्रेंड अगर आप एफबीआर का देखें तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब एक टैक्स पेयर है जिसने इतना लार्ज नंबर ऑफ डाटा को रिपोर्ट करना है, जब टैक्स पेयर के पास वो डाटा ही सही तरीके से रिपोर्ट नहीं होगा तो अगला जो 10 तक अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो जो अगली पार्टी है वो किस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन करेगी। लिमिटेड टाइम के अंदर काम करने का एक सिचुएशन पैदा हो जाती है। इस सिचुएशन में चांसेस यही है, 90% चांसेस हैं कि इसके ऊपर कोई एक्सटेंशन हमें रिसीव होगी। लेकिन इसमें कोई इतना पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बेशुमार मैसेज आ रहे हैं, काफी इशू आ रहे हैं। इससे देखें ये इशू आपका अपना नहीं है, एफबीआर का इशू है, उनके एंड पे इशू है। आज एक ईमेल कर दें एफबीआर को कि मैं तो डाटा रेडी करके बैठा हुआ हूं लेकिन आपका सिस्टम हमें अलाउ नहीं कर रहा। आप सारे ईमेल करें, हो सकता है हमारे ईमेल करने से काम जल्दी कर लें, लेकिन कर हो रहे हैं काम। आज भी हमारी बात हुई है डिपार्टमेंट में और इसके ऊपर जो बैकएंड पे जो आईटी टीम है वो काम कर रही है। तो इस वजह से बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। 1-2 दिन तक ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। जब रिजॉल्व हो जाएगा तो टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। जो डाटा आपने किया हुआ है सेम वही है, कोई तब्दीली नहीं है। एक्सेल की फाइल में सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऐड की गई है और इसको मैं फिर सेपरेट कभी लेक्चर बनाएंगे कि बजट कैसे बनाते हैं डिस्क्रिप्शन या कोड की बेस पर। अभी हमारा ये टॉपिक रेलिवेंट नहीं है, लंबा हो जाएगा। तो तब फाइल वही है, लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करें और ऑनलाइन उन्होंने डाटा आप यानी जब आप ऑनलाइन एंट्री करेंगे तो हो रही है, लेकिन जो एक्सेल की फाइल है वो कंपैटिबल नहीं है अभी तक। उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अक्सर आप फाइल जब ओपन करते हैं तो उसमें डिफरेंट फार्मूले लगे होते हैं, उनको वो अपडेट कर रहे हैं। जैसे अपडेट हो जाएगी वो फाइल भी अपलोड हो जाएगी। तो इस वजह से बिल्कुल इसमें रिलैक्स हो जाए। जैसे ही कोई फर्दर न्यूज आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एक्सटेंशन की कोई न्यूज आती है या अपडेट हो तो इसको आपको लाजमी बता दिया जाएगा। उससे अकॉर्डिंगली आपने अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर लें। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कोई इसमें इशू नहीं है। सबके लिए मसला है, पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ आपके लिए इशू नहीं है। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर सेफर साइड के लिए आप एफबीआर को ईमेल कर देंगे कि स्क्रीनशॉट लेके कि आपका डाटा रेडी है लेकिन सिस्टम जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये भी एक मेरे ख्याल पे उनके ऊपर अच्छा प्रेशर बिल्ड होगा जो कि हमें ईमेल भी करनी चाहिए।